नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक बड़ा ही अनोखा सफर करते हैं। मान लीजिए कि हम अपने दादाजी के साथ राजस्थान की पगडंडियों पर निकल पड़े हैं और वो हमें कहानियां सुना रहे हैं यहाँ की जीवन रेखा यानी यहाँ की नदियों की। तो तैयार हैं इस यादगार सफर के लिए? तो इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि राजस्थान का 60% पानी, जी हाँ 60% पानी समंदर तक पहुंचने से पहले ही कहाँ गायब हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए इन नदियों के पीछे पीछे चलते हैं। तो देखिए, राजस्थान की नदियों के मोटे मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा यानी वो 60% तो कहीं नहीं जाता, वो रेगिस्तान की रेत में ही खो जाता है। इसी को कहते हैं आंतरिक प्रवाह। बची हुई नदियों में से कुछ बहुत लंबा रास्ता तय करके बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं और कुछ अरब सागर की तरफ दौड़ लगाती हैं। तो चलिए हम अपना पहला कदम बढ़ाते हैं सबसे लंबे रास्ते की ओर। ये उन बहादुर नदियों का सफर है जो यमुना और फिर गंगा में मिलकर अपना पानी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती हैं। इस रास्ते पर हमारी पहली मुलाकात होती है चंबल नदी से। इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। और क्यों ना कहें, कामधेनु गाय की तरह ये भी तो सबकी इच्छा पूरी करती है। ये अकेली ऐसी नदी है जो साल के 12 महीने बहती है, लाखों लोगों की प्यास बुझाती है, खेतों को जिंदगी देती है। किसी वरदान से कम नहीं है ये। चंबल का जन्म होता है मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ियों में और इसका बहाव इतना तेज है कि ये अपने रास्ते में मिट्टी को काटकर गहरी गहरी घाटियां बना देती है। इन्हीं को बीहड़ कहते हैं। और हाँ, इस लंबे सफर में चंबल अकेली नहीं है। बनास और काली सिंध जैसी कई सहेलियां इसके साथ चलती हैं। चंबल की सबसे खास साथी है बनास नदी। इसका नाम ही कितना सुंदर है, वन की आशा। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से राजस्थानी है। यहीं पैदा होती है, यहीं बहती है और यहीं की होकर रह जाती है जब ये चंबल में मिल जाती है। सिर्फ राजस्थान में बहने वाली नदियों में ये सबसे लंबी भी है। चलिए अब अपने सफर का रुख पश्चिम की ओर करते हैं। यहाँ हम उन नदियों से मिलेंगे जो अरावली के दूसरी तरफ से निकलकर अरब सागर में मिलने के लिए बेताब रहती हैं। इनका रास्ता भले ही छोटा हो, पर इनके किस्से बहुत मजेदार हैं। अब मिलिए लूनी नदी से। बड़ी ही अनोखी नदी है ये। कुछ लोग तो इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं, पर इसकी असली पहचान तो है आधी मीठी आधी खारी। सोचिए तो जरा, एक ही नदी और दो स्वाद, है ना कमाल। पर सवाल ये है कि ऐसा होता कैसे है? सारा खेल इसके रास्ते का है। जब लूनी अजमेर के पास नाग पहाड़ से निकलती है तब तो इसका पानी एकदम मीठा होता है, लेकिन जैसे ही ये बालोतरा शहर के पास पहुंचती है, वहां की जमीन में ही नमक है, तो बस वो नमक पानी में घुल जाता है और बेचारी नदी खारी हो जाती है। तो जैसा कि हमने जाना, लूनी का घर है नाग पहाड़। रास्ते में इससे कई छोटी नदियां आकर मिलती हैं, पर जोजरी नदी थोड़ी अलग है। पता है क्यों? क्योंकि बाकी सब नदियां बाईं तरफ से आके मिलती हैं और ये अकेली दाईं तरफ से आकर लूनी का साथ देती है। अब बात करते हैं माही नदी की, जिसे प्यार से वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। ये नदी एक ऐसा कारनामा करती है जो दुनिया में बहुत ही कम नदियां कर पाती हैं। जरा इसका अनोखा रास्ता देखिए। ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में आती है, फिर उत्तर की ओर बहते हुए कर्क रेखा को पार कर जाती है। इसके बाद ये एक जबरदस्त उल्टा यू वाला मोड़ लेती है और दक्षिण की ओर मुड़कर कर्क रेखा को दोबारा पार करती है। एक नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटे, सच में अद्भुत। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर। ये उन नदियों की कहानी है जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचती। ये रेगिस्तान की रेत में ही गुम हो जाती हैं। जी हाँ, ये वही 60% पानी है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। इन गुमनाम नदियों की सरदार है घग्गर। आज इसे मृत नदी कहते हैं क्योंकि ये ज्यादातर सूखी ही रहती है, पर इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। माना जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारी प्राचीन सरस्वती नदी का ही बचा खुचा रूप है। घग्गर के अलावा और भी कई छोटी छोटी गुमनाम नदियां हैं, जैसे कांतली नदी है, एक और छोटी सी काखने है जो जैसलमेर में एक झील बना के बस गायब हो जाती है, और एक साबी नदी है जो जयपुर से तो निकलती है पर हरियाणा की जमीन में ही खो जाती है। तो लीजिए, हमारा ये सफर अब पूरा होने को है। चलिए वापस लौटने से पहले इस यात्रा की कुछ खास बातें एक बार फिर से याद कर लेते हैं, ताकि ये कहानियां हमारे साथ हमेशा रहें। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं। 4 मुख्य नदियां
चंबल हमारी कामधेनु, जिस पर है राणा प्रताप सागर बांध। बनास वन की आशा, जिस पर बना है बीसलपुर बांध। माही वागड़ की गंगा, और उस पर है माही बजाज सागर। और लूनी, जिस पर बना है जवाई बांध। ये नदियां और इन पर बने बांध दोनों ही बहुत जरूरी। और हाँ, एक मजेदार बात, अगर कभी कोई पूछे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां किस इलाके में हैं, तो जवाब है कोटा। जी हाँ, चंबल और उसकी साथी नदियों ने इस इलाके को पानी से माला माल कर दिया है। और अब ये देखिए, ये नंबर 2 क्या है? ये राजस्थान के उन 2 जिलों की संख्या है, बीकानेर और चूरू, जहां एक भी नदी नहीं है। जी हाँ, एक भी नहीं। तो हमारा ये नदियों का सफर यहीं खत्म होता है, पर एक सवाल पीछे रह गया है। अगर घग्गर नदी ही हजारों साल पुरानी सरस्वती है, तो जरा सोचिए, इस रेगिस्तान की रेत के नीचे और न जाने कितने राज, कितनी कहानियां दबी होंगी। कभी इस पर जरूर सोचिएगा।